ये सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं, ये कराची की माजी की शनाख्त है। फेरर हॉल एक जगह है जो कभी नॉलेज का मरकज़ हुआ करती थी और आज भी अपनी कहानी सुनाना चाहती है। मैं हूँ सुमैया असद और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कराची का एक अहम हिस्टोरिकल आइकन फेरर हॉल। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे सिटी की पहचान का एक हिस्सा है। इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे, इसका हर कोना देखेंगे और इसकी अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फेरर हॉल की शानदार हिस्ट्री, लाइब्रेरी की कहानी और ये बिल्डिंग आज किस हालत में है। एंड में एक ज़रूरी अपील भी होगी जो हर कराची टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी। 1865 का कराची एक छोटी सी पोर्ट सिटी और ब्रिटिश राज का एक अहम मरकज़। 1865 में जब कराची एक छोटी सी पोर्ट सिटी थी, यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग का तस्वुर किया गया जो ब्रिटिश राज का एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल मरकज़ बनेगी। फेरर हॉल की तामीर का फैसला सर विलियम फेरर की इज्जत में किया गया, जो उस वक्त सिंध के कमिश्नर थे और उनका अहम किरदार कराची को मॉडर्नाइज करना था। फेरर हॉल का कंस्ट्रक्शन 1865 में शुरू हुआ और 1867 में कंप्लीट हुआ। इसका डिज़ाइन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी सेंट क्लेयर वाटकिंस ने तैयार किया। इसका डिज़ाइन इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो मुग़ल और विक्टोरियन डिज़ाइन को कॉम्बिनेशन करता है। इसका डिज़ाइन एक मिक्स है गोथिक रिवाइवल और वेनेशियन गोथिक स्टाइल का, जो उस वक्त का मशहूर आर्किटेक्चरल स्टाइल था। फेरर हॉल की तामीर में जंगशाही लाइमस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। ये एक कीमती और मजबूत पत्थर है जो इस इमारत को एक ख़ास शक्ल और मजबूती फराहम करता है। इस पत्थर का रंग जर्दिश होता है जो इमारत को एक पुरानी और दिलकश शक्ल देता है। ये पत्थर ठट्ठा और राजस्थान से लाया गया था। ये छत ना सिर्फ एस्थेटिक है बल्कि प्रैक्टिकल भी, क्योंकि ये बारिश के पानी को आसानी से बहने देती है। छत का डिज़ाइन इमारत को एक शानदार और हिस्टोरिकल शनाख्त फराहम करता है। फेरर हॉल का मीनार ऑक्टेगोनल टावर है जो एक आयरन केज से क्राउंड है। ये मीनार इमारत को एक यूनिक और पुरानी शक्ल देता है। मीनार की हाइट ग्राउंड लेवल से 44 मीटर्स है। इस मीनार का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर इमारत की गोथिक रिवाइवल स्टाइल को और भी बेहतरीन और उजागर करता है। आज़ादी के बाद फेरर हॉल ने अपनी अहमियत और मकाम को बरकरार रखा। ये इमारत अब भी एक कल्चरल और सिविक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। 1950s और 1960s में फेरर हॉल आर्ट एग्जीबिशंस के लिए एक मकबूल मकाम बना गया, जहां पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट अपने काम को शोकेस करते थे। आज भी ये इमारत एग्जीबिशंस, पब्लिक मीटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। सादिकीन ने अपने काम के जरिए कुरानिक थीम को तस्वीर की शक्ल में बयान करने की कोशिश की है और इस पेंटिंग में आसमान और ज़मीन के तस्वुर को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। ये नक्काशी इंसानी मार्फत और इल्म की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि इस्लाम इल्म और अक्ल को कितनी अहमियत देता है। फेरर हॉल की लाइब्रेरी का आगाज़ ब्रिटिश एरा में हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहां राइटर्स, स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल अपने रिसर्च के लिए आते थे। लाइब्रेरी में वो पुरानी और रेयर बुक्स थी जो कराची की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद देती थी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, लोकल हिस्ट्री बुक्स और क्लासिक लिटरेचर की। ये उस दौर में 1,80,000 रुपये की बनी है। जो यहाँ के बम्बई के कमिश्नर थे सर बॉटल फेरियर, उन्होंने ये लाइब्रेरी अपनी आर्मी के लिए बनाई थी। पीछे लाइब्रेरी बनाई थी, ये उसके ऊपर जो है जहाँ सात के नाट के लिए वो पाँव के बल पुराने दौर में डांस वगैरह करते थे ना, वो क्लब बनाया हुआ था उन्होंने। और यहाँ वहाँ पे 80 पाँव के बल नहीं डांस वगैरह करते थे, वो स्टाइल बनाया हुआ था ऊपर। यहाँ 80,000 बुक्स हैं, 800 साल पुरानी बुक्स, 300 साल पुरानी बुक, 1867 का न्यूज़पेपर, 1932 का न्यूज़पेपर यहाँ मौजूद है और 1953 से लेके 2024 तक दोनों जंग का रिकॉर्ड मौजूद है। ये कलेक्शन ना सिर्फ हिस्ट्री के हवाले से थी बल्कि साइंस, लिटरेचर और फ़िलासफ़ी जैसी फील्ड्स भी कवर करती थी।
1950 में फेरर हॉल के अंदर लियाकत नेशनल लाइब्रेरी कायम हुई। ये लाइब्रेरी कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है और इसमें 70,000 से ज़्यादा किताबें हैं। ये लाइब्रेरी पहले फेरर हॉल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अफसोस की बात है कि आज लाइब्रेरी की सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। यहाँ की शेल्फ्स डस्ट से भरी हुई हैं और बुक्स काफ़ी पुरानी लग रही हैं। आज भी ये लाइब्रेरी अपनी क्लासिकल डिज़ाइन और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए ख़ास है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लाइब्रेरी की लाइटिंग और वेंटिलेशन भी अब उतनी अच्छी नहीं रही। वॉशरूम और पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर ये लाइब्रेरी रिवाइव हो तो ये ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक कल्चरल टीज़र बन सकती है। फेरर हॉल की लाइब्रेरी का सफ़र एक कहानी है जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती और पोटेंशियल को हम फिर से देख सकते हैं अगर हम इसकी ज़रूरत समझकर इसकी प्रिजर्वेशन पर काम करें। हर संडे को फेरर हॉल के सामने एक अजीब ही रंगत होती है। बुक स्टॉल्स लगते हैं जहां पुरानी और नई बुक्स बेची जाती हैं। ये स्टॉल्स ना सिर्फ बुक लवर्स के लिए बल्कि कराची के कल्चर के लिए एक सिग्निफिकेंट इवेंट बन चुका है। ये स्टॉल कराची की यूथ को बुक्स और नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। यहाँ हर एज ग्रुप के लोग बुक्स खरीदते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये संडे बुक स्टॉल फेरर हॉल के कल्चरल हेरिटेज का एक इंटीग्रल हिस्सा है जो लोगों को यहाँ आने का एक और रीज़न देते हैं। यहाँ पुरानी और नई बुक्स दोनों मिलती हैं। हर स्टाइल की बुक्स अवेलेबल होती हैं, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, हिस्ट्री, साइंस या फिर लिटरेचर। बुक्स रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं और बार्गेनिंग करने का भी पूरा मौका होता है। ये बुक फेयर कम्युनिटी इवेंट बन गया है जहाँ लोग सिर्फ बुक्स खरीदने नहीं बल्कि आपस में मिलने और बातचीत करने भी आते हैं। कराची की यूथ को बुक्स और नॉलेज से कनेक्ट करने का ये एक बेहतरीन जरिया है। यहाँ हर एज ग्रुप के लोग बुक्स खरीदते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये वही जगह है जहाँ से पूरी सिटी की खूबसूरती नज़र आती है। फेरर हॉल की बालकनी जो अपने टाइम की आर्किटेक्चरल मास्टरपीस थी, अगर आप इस बालकनी से नीचे देखते हैं तो आपको कराची का वो हिस्टोरिक चार्म नज़र आएगा जो शहर अपने दिल में छुपाए हुए था। ये अजीब सी और बहुत इंटरेस्टिंग आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन ये आर्ट का एक हिस्सा था। इस यूनिक एक्सपीरियंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें वहाँ एक गाइड ने असिस्ट किया। चलिए पहले आपको टीनो शीगल आर्ट का वो हिस्सा दिखाते हैं और उसके बाद गाइड का इंटरव्यू जो इस आर्ट की डिटेल्स शेयर करेगा। ये विजुअल आर्ट है बाय टीनो सेगल। टीनो सेगल एक डांस बेस्ड आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं जो यूके से बिलोंग करते हैं। इन राइट नाउ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम है येट अनटाइटल्ड और इट्स अबाउट हाउ देयर इज़ मोशन इन स्टिलनेस, हाउ जब मतलब कोई चीज़ रुकी हुई होती है उसमें तब भी मोशन होता है। सो इस तरह से जिस तरह हम कर रहे हैं इसको परफॉर्म, तो एक बंदा
वन ऑफ द पर्सन इज़ लाइक, वो स्कल्पचर है एक तरीके से, वो एक मूर्ति है जो रुकी हुई है, और जो साउंड वेव्स और जो फ्रीक्वेंसीज जो तो एब्जॉर्ब करके उसके हिसाब से मूव करता है। और इसी तरह बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। द आर्टिस्ट इटसेल्फ वो नहीं दिखाते कि उनकी डिटेल क्या है, आर्ट वर्क की क्या डिटेल है, वो चाहते हैं कि जो देखने वाले हैं वो खुद से इसको जो समझना चाहते हैं वो समझें। तो इसलिए काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि शायद हम एक सेलिब्रेटरी मोमेंट सुना रहे हैं कोई पुराने टाइम का या इस तरह से कुछ है, वो भी मतलब जिसको जैसा समझ में आता है वैसा है। तो आर्टिस्ट ने कभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी इस चीज़ की। ये स्टेयरकेस अपनी पुरानी वुडन क्रेविंग्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए मशहूर है। हर स्टेप पर आपको डिज़ाइन की एक यूनिक क्वालिटी मिलेगी। इस स्टेयरकेस के कॉर्नर पर जो वुडन क्रेविंग्स हैं वो अपने टाइम का क्राफ्ट्समैनशिप को जाहिर करता है। आज भी ये बालकनी और स्टेयर्स अपनी पुरानी जगह पर हैं, लेकिन वक्त की थकन और नेग्लेक्ट की वजह से कुछ चीज़ें अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं हैं। ये बालकनी और स्टेयर्स सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि वो पुरानी मेमोरीज हैं जो इस बिल्डिंग के साथ जुड़ती हैं। फेरो हॉल का जो वक्त था उसमें ये बिल्डिंग कराची की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सीन का एक हिस्सा थी, लेकिन आज वक्त और निगलेक्ट ने इस बिल्डिंग की पूरी खूबसूरती को कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचाया है। अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि किस तरह से वक्त ने इसकी मजबूरी को साबित किया है। छत के अंदर का प्लास्टर उतर चुका है और बाहर की दीवारें भी काफी पुरानी हो चुकी हैं। विंडोज के गिलास टूट चुके हैं और किसी वक्त की ठीक ठाक वुडन बेनिस्टर्स भी अब वर्न आउट हो गए हैं। फेरो हॉल की मेन एंट्रेंस के आसपास भी कुछ क्रैक्स नजर आ रहे हैं जो इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस को जाहिर करते हैं। ये बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन इसका असली नुकसान उस नेग्लेक्ट की वजह से हुआ है जो इसकी मेंटेनेंस में होता रहा है। अगर हम इस बिल्डिंग को टाइम पर रिपेयर करते तो ये आज भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन को प्रिजर्व कर सकती। अगर हम इस बिल्डिंग को प्रिजर्व नहीं करते तो हम अपनी सिटी की एक कुदरती और हिस्टोरिकल लेगेसी को खो देंगे। फेरो हॉल ना सिर्फ एक बिल्डिंग है बल्कि ये हमारे कल्चर, हिस्ट्री और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस जगह को बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। KMC को अपना काम करना चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। आप भी अपनी आवाज़ उठाएं, अपने सर्कल में इस बात को शेयर कीजिए, खुद भी इसका ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने शहर का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।